यहाँ पे अभी हमें चेकआउट करना है कुछ फॉन्ट्स एंड अलाइनमेंट्स जो पैराग्राफ के साथ इंक्लूड करते हैं। टेक्सचुअल डेटा, मॉडिफाई, मेंटेन बुकलेट, अरेंजिंग इन सीक्वेंस फॉर्मेट, यूज़ ऑफ रूलर एंड स्केल। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉन्ट स्टाइल के बारे में भी बताना चाहूँगी। मोस्टली मैं ये होम टैब को एकदम फटोफट एकदम स्पीड में मैं आपको इसमें इंट्रोड्यूस करती हूँ, लेकिन चीज़ें एक भी स्किप होने हम देंगे नहीं। एंड किस बेसिस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ वो भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगी। बेशक इसमें हमें टेक्सचुअल बेसिस पे या फिर एडवांस बेसिस पे या फिर नॉर्मल पैराग्राफ के बेसिस पे भी अगर कुछ अप्लाई करना है तो कैसे पॉसिबल है, इतना ध्यान रखना। मैं सिर्फ होम टैब के बारे में ही इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में प्रोवाइड कर रही हूँ, ओनली ऑफ द होम टैब। होम टैब में क्या क्या वेरिएशंस हो सकता है, होम टैब में कितनी एडवांस चीज़ें हमें मिल सकती है जानने के लिए, और होम टैब में ही हमें कितनी ग्रेट ग्रैंड फंक्शंस जो हमें पता नहीं है, जो हमने शायद यूज़ भी नहीं किए होंगे, हमने नोटिस नहीं करे हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे चेकआउट करेंगे। चलो मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ। यहाँ पे एक न्यू डेटा है, पूरा का पूरा नया डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो कंटेंट होना ही चाहिए आपके मेन स्क्रीन डॉक्यूमेंट पे, लेकिन ये तो ब्लैंक है। या तो आप टाइप कर लो या तो आप गूगल से कुछ कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। अब आपके माइंड में चल रहा हो कि अरे गूगल पे से हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो इट्स लाइक गूगल ऑन करो, उसमें कुछ सर्च करो, क्या कॉपी पेस्ट करे, टॉपिक क्या सोचे, उसी में हमारा टाइम थोड़ा बहुत स्पेट आउट हो जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है, कोई बुकलेट है, ऑलरेडी कुछ स्ट्रक्चर है टाइप किया हुआ, वेल एंड फाइन, कम्प्लीटली बहुत ईजी, आप बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से हम इस पर शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप यूज़ करिए और आपको वहाँ पे कंटेंट मिलेगा जो वर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑफ 5 पैराग्राफ। अब वही 5 पैराग्राफ्स बार बार रिपीट हुआ है कंटेंट में। लाइक अगर मैंने RAND लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर बटन करते हैं, यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 5 पैराग्राफ्स यहाँ पे मिल गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए। लेकिन अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 20 ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो मुझे ना 20 पैराग्राफ मिल गए हैं। लेकिन ये कुछ यूनिक नहीं है, ये वही पैराग्राफ है जो 5 पैराग्राफ आए थे ना, वही 5 पैराग्राफ 4 बार आ चुके हैं, सेम कंटेंट रिपीट किया गया है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वीडियो के बारे में कि वीडियो क्या चीज़ है, और दैट्स इट। अभी हमें तो सिर्फ कंटेंट से मतलब है। ओके तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल सा डेटाबेस तो देख ही लिया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, अभी आपके पास है होम टैब, इसमें ग्रुप है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। ये जो हमने 5 ग्रुप्स के बारे में मैंने यहाँ पे आपको जो इंट्रोड्यूस किया है, अब मैं ये टॉपिक्स को कैसे बताऊँ। अब पहले शुरुआत करते हैं कट कॉपी पेस्ट। पहले मैं ये 3 चीज़ें बताऊँगी, माउस के थ्रू कैसे करते हैं, शॉर्टकट की के थ्रू कैसे करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, वीडियो प्रोवाइड्स यू सर्टन थिंग्स एंड पॉइंट तक, और मुझे ये लाइन को यहाँ पे तो रखना ही है, प्लस ये सेम लाइन मुझे कहाँ चाहिए, मैच द न्यू थीम के बाद कंटिन्यू रहे। तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने। ये माउस पे आप डबल क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर लेफ़्ट क्लिक जो होता है आपके नॉर्मल माउस का, ऑप्टिक माउस और लेज़र माउस, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड कॉपी। 1 टाइम क्लिक कर दो कॉपी पर। आप थीम की यहाँ पे आके एक नॉर्मल 1 टाइम क्लिक करिए, देखो ब्लिंकिंग लाइन आ रही है, वैसा आना चाहिए, और फिर जाके 1 टाइम आप पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया कॉपी एंड पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट आपने एक बार यहाँ किया, आप यहाँ पे क्लिक करके सेम चीज़ पेस्ट कर सकते हो। ये मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। एक बार कॉपी करने पे आप जितने भी बार इसको पेस्ट करना चाहो कर सकते हो। शट डाउन करने के पहले, कंप्यूटर या लैपटॉप शट डाउन करने के पहले जितनी भी बार करना है आप इस चीज़ को कर लीजिए, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो कॉपी पेस्ट में सेम डेटा जो अपना रियलिस्टिक डेटा है वो तो है ही, और भी डुप्लीकेट डेटा फॉर्म होते जाता है। तो इसकी शॉर्टकट की के थ्रू करके देखते कैसे है ये। अगर मैंने इसके सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखना है, उसको प्रेस करने से कुछ नहीं होगा। कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखिए एंड फटाक से ओनली 1 टाइम आपको सी को प्रेस कर देना है।
एंड देन आप कंट्रोल बटन को लिफ्ट कर लीजिए, निकाल दीजिए। मैं आपको इतने स्लो फॉर्मेशन में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एज अ न्यू यूज़र आपको शॉर्टकट्स यूज़ कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कि अरे Ctrl+C तो कॉपी के लिए है, Ctrl+X कट के लिए है, Ctrl+V पेस्ट के लिए है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करें वो भी तो पता होना चाहिए ना। कंट्रोल जो बटन है उसको आप प्रेस करके रखिए, उससे कुछ नहीं होगा, बट उसको प्रेस करने के बाद में आप है ना CX V जो भी आप करना चाहते हो, जैसे कि अभी तो मैं कॉपी करना चाहती हूँ तो मैं Ctrl+C को 1 टाइम क्लिक करके मैं C को पहले छोड़ दूंगी और फिर मैं कंट्रोल बटन से भी अपना फिंगर्स हटा दूंगी। अब मुझे जहाँ पे पेस्ट करना है मैं वहाँ पे पहले माउस से वहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, थोड़ी सी स्पेस भी रख देती हूँ, एंड पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+V। तो कॉपी पेस्ट अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ शॉर्टकट, मैंने शॉर्टकट की हेल्प की वजह से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। अगर मैं कट पेस्ट की बात करूँ ना तो ये क्या करता है, डेटा को वहाँ से कम्प्लीटली डिलीट कर देता है और दूसरी जगह पे पेस्ट करता है। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना ये पर्टिकुलर एक लाइन जो आप देख रहे हो सिलेक्ट किया है, यहाँ पे कट पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर एक शॉर्टकट की देखो यहाँ पे भी लिख के दिखा रहा है Ctrl+X। हमने अपने X को टू से कि हमने एक लाइन को यहाँ पे कट कर दिया है, एंड मैं यहाँ पे इधर नॉर्मली क्लिक करके Ctrl+V। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे कट पेस्ट के ज़रिए एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जो मैंने बोला शॉर्टकट की Ctrl+C इज़ फॉर कॉपी, तो ज़रूरी नहीं है कि कट के लिए भी C होगा या फिर कुछ और होगा। कट के लिए X है, पेस्ट के लिए P नहीं है। P जो है ना Ctrl+P प्रिंट के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट के लिए है। एंड और एक चीज़, कॉपी पेस्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, रियलिस्टिक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो, पेपर लिख रहे हो, एंड देन आपको कुछ आंसर्स जब याद नहीं आता तो ऐसा होता है ना, हम अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं कि अरे ये आंसर बता, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, समथिंग लाइक। आपका एक्शंस एंड ऑल सब कुछ डिसाइडेड रहता है कि कैसे क्या पूछना है, राइट। वो तो हर एक के जनरेशन में एक ना एक बार तो कॉपी हुआ ही है, कॉपी पेस्ट। तो आप क्या करते हो, आपके फ्रेंड ने जो भी आंसर बोला है आप वो सेम चीज़ लिख देते हैं, मतलब या फिर उसने उसका पेपर आपको दे दिया है तो आप वो सेम टू सेम पेपर ऐसा पूरा लिख दोगे, बराबर। लेकिन आप उसका पेपर उसको रिटर्न तो करते हो ना, मतलब कॉपी तो किया है, लेकिन कॉपी पेस्ट में कॉपी तो है ना उसके पास। लेकिन कट पेस्ट क्या होता है, आपने आपका फ्रेंड का पेपर ही छीन लिया और बोला कि अभी ये मैं अपना नाम लिख के टीचर को सबमिट कर दूंगा, अभी तुम्हारा नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा, कट पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा तो हम करते नहीं है। तो कॉपी कट पेस्ट का एक एग्जांपल मैं आपको इन शॉर्ट ये देना चाहती हूँ कि कॉपी आप जब करते हो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर तो एक्चुअल फाइल तो रहेगी ही, प्लस मल्टीपल डुप्लीकेट मैक्सिमम फाइल्स यहाँ पे बन जाएगी। लेकिन कट पेस्ट में आपके पास जो एक्चुअल रियलिस्टिक फाइल है वो कट हो जाएगी, आई मीन टू से वहाँ से डिलीट हो जाएगी, और कहीं पर भी आप उसको पेस्ट करें, कितने भी बार पेस्ट करें, वो वहाँ पे पेस्ट रहेगी एनी टाइम। लेट मी टेक अ 2 मिनट ऑफ पॉज एंड 2 मिनट के लिए सोच के लो मैंने आपको क्या बताया कट कॉपी पेस्ट के बारे में। ओके एनीवेज, यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट के बाद हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर। लेकिन फॉर्मेट पेंटर बताने के पहले मैं ना आपको फॉन्ट से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। देखो आप बड़े ध्यान से, मैंने ना एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है और मेरे को इसकी जो हैंडराइटिंग स्टाइल है मैंने उसको चेंज कर दी है, उसकी साइज़ मेरे को इंक्रीज़ करनी थी, और मुझे थोड़ा इटैलिक भी रखना था, और मुझे अंडरलाइन थोड़ी चेंज करनी है, और हाइलाइटर तो फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं करना चाहती, मैंने इसको दे दिया है ग्रीन कलर। और वर्ड आर्ट अगर मुझे देनी है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, वापस से मैं ग्रीन ही सिलेक्ट करूँगी। एंड सारा कुछ जो है वो मुझे कैपिटलाइज ईच वर्ड चाहिए, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए इसका। तो ये एक मैंने डिज़ाइन किया, फिर मैंने एक और डेटाबेस को सिलेक्ट किया, और इधर मैं क्या करती हूँ ना, मैंने एक फॉर्मेटिंग तो ले ली, फिर मैंने हैंडराइटिंग स्टाइल इंक्रीज़ किया। आप देखोगे मैंने एक बार यहाँ पे यूज़ किया, एक बार ये ए सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है। तो हैंडराइटिंग स्टाइल को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट की भी है, देखो Ctrl+Shift+ इंक्रीज़ और Ctrl+Shift+ डिक्रीज़ की साइन है। ब्लू, यहाँ पे अगर आपको ये रखना है तो आप ये भी रख सकते हैं।
अगर मैंने सोचा कि अरे कलर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक्चुअल डेटाबेस का है ना, तो वो चेंज नहीं भी करता है। अंडरलाइन आपको अगर देना है तो यू कैन कीप इट। और इतना कुछ करने के बाद में हम थोड़ा पॉज रखते हैं। ये मैंने क्यों किया, वाई आई हैव डन दिस। क्या होता है ना, कभी कभी हम एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, लेकिन हम अपने सीनियर का या मैनेजर का या फिर कोई भी लीडर का वेट करते हैं कंफर्मेशन के लिए कि टेक्स्ट मटेरियल में कौन सा वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, 3-4 डिज़ाइन बना के रखते हैं एडवांस में, और हम अपने सीनियर को या फिर मैनेजर या लीडर को मेल कर देते हैं, और वो हमें कंफर्म करके भेजते हैं कि पैरा नंबर 1 या पैरा नंबर 2 अच्छा है, वही सब में सेम टू सेम रख दो। अब यहाँ पे क्या हुआ है ना, मैंने 2 डिज़ाइन बना दिए और हो चुके 3 से 4 दिन। अब मेरे मैनेजर ने आज कंफर्म किया है कि खुशबू, आपने ये जो ग्रीन वाला बनाया ना, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, आप एक काम करो, यही सारा है ना सब में कंटिन्यू रख दो। अब 3 to 4 डेज़ के बाद ह्यूमन ब्रेन्स के हिसाब से मैं तो भूल चुकी हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई की थी। ओके, तो जब हम हमारे दिमाग से कोई डिज़ाइन, कोई फॉर्मेट अगर हम भूल जाते और हमें पता है कि मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो डिज़ाइन है ना, इसको कॉपी पेस्ट करना है। आई रिपीट अगेन, मेरे को सिर्फ डिज़ाइन को कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं इस कंटेंट को सिलेक्ट कर देती हूँ। कौन सा भी, आप एक सिंगल वर्ड भी सिलेक्ट करेंगे ना, या फिर एक थोड़ा सा स्पेस भी सिलेक्ट कर दोगे ना, तो भी चलेगा। ओके, इसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, बीच में से कौन सा भी कंटेंट मेरे को जितना माउस में आता है सिलेक्शन के टाइम पे, उतना मैंने सिलेक्शन करके किधर क्लिक कर रही हूँ, देखो ध्यान से, फॉर्मेट पेंटर पे 1 टाइम। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक ब्रश जैसा सिंबल आ गया, उसको माउस को पकड़ के रखे रहना है, लिफ्ट मत करना, सिलेक्ट कर दो जितना डेटा बे आपको चाहिए, फिर वहाँ जाके माउस को लीव कर दो। ये देखो, सिर्फ चेंज के फिर करना बाकी रह जाता है, बाकी तो सारा का सारा सेम टू सेम आ चुका है। सेम फॉर दिस, आप है ना कौन सा भी कंटेंट सिलेक्ट करो। अब मैं शॉर्टकट की के थ्रू बताऊंगी आपको। इसमें आप इसको सिलेक्ट करने के बाद में Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+C करने के बाद में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+Shift+V, पेस्ट हो गया ये बहुत इजी तरीके से। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर भी बताया है और यहाँ पे से कुछ चीज़ें बताई है। बेसिकली फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, डिज़ाइन जो है ना, डिज़ाइंस को कॉपी और पेस्ट कर देता है। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो देखा, लेकिन ये क्या है, स्ट्राइक थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लिखना है कि डू नॉट टॉक, डू नॉट स्पीक, डू नॉट मेक अ मैस, डू नॉट पार्क हियर, डू नॉट स्पीक लाउडली, कोई ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव या फिर इंटरोगेशन के हिसाब से, या फिर मतलब ऐसी चीज़ें जो टाइप कर रही हैं कि अरे ये मत करो, ठीक है, डू नॉट डू दिस। तो आप क्या करते हो, आप किसी को वार्निंग लेटर भी देते हो या फिर कुछ डॉक्यूमेंट टाइप भी करते हो, तो आप सिलेक्ट करके ना उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। मतलब आपने लिखा है डू नॉट डू दिस, उसके ऊपर एक लाइन भी मार दिया आपने। पार्किंग स्लॉट में भी ऐसे ही होता है ना, नो पार्किंग लिखा हुआ रहता है, उसके ऊपर एक लाइन भी होती है, तो इट इज़ कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे हो गया, ये चेंज केस हो गया। ये इरेजर है, मतलब आपने अगर इसको सिलेक्ट करके इस इरेजर पे क्लिक कर दोगे ना, तो ये बैक टू द नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर क्या करता है, जैसे हम कोई भी नॉर्मली बुक्स रीड करते हैं, अगर आप बुक्स के शौकीन हैं तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड थिंग यू आर डूइंग एवरी डे, बिकॉज खुद को एक न्यू क्रिएटिविटी, न्यू इनोवेशंस के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना भी बेहद ज़रूरी है। आप अगर बुक्स रीड करते हो फ्री टाइम निकाल के, ओके, बुक्स पढ़ने के लिए टाइम निकालना होता है, बिकॉज वो अपना नेसेसिटी है। ओके, गेट बैक टू द टॉपिक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये अगर आप बुक रीड करते हैं तो आपकी एक हैबिट होती होगी मे बी कि कुछ लाइन हमें बहुत अच्छा लगता है, पैराग्राफ की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लाइन हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमें ना उसको पेंसिल से कोई लाइन करता है, कोई उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप स्टोरी, इंस्टा स्टोरी सब जगह पोस्ट कर देते हैं, और कुछ लोग है ना पेन्स एक लेके बैठे हुए रहते हैं, हाइलाइटर, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, बहुत ही कलरफुल हाइलाइटर्स मिलते हैं। तो खरीदते ब्लैक एंड वाइट बुक है, पढ़ते पढ़ते कलरफुल बुक बन जाती है, क्यों, हाइलाइटर की वजह से। ऐसा भी होता है। तो वर्ड में भी क्या है ना, आप अगर कोई कंटेंट को रीड कर रहे हैं, कोई भी कंटेंट को आप जब रीड करते हो तब आपको ऐसा लगता है करके कि अरे ये लाइन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ना एक हाइलाइटर फिक्स कर दोगे। इट इज़ अ टेक्स्ट हाइलाइटर। क्या है ये, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा। ये आप सिर्फ लाइंस पे करोगे। अगर आपने सोचा करके कि अरे नहीं मेरे को तो पूरा ही पैराग्राफ ही अच्छा लग रहा है, तो आप कर दीजिए, कोई बात नहीं। वर्ड को क्या लेना देना, वर्ड बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, आप कुछ भी इसमें अप्लाई करिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दिया इधर,
ये हाइलाइटर हो गया। अब ये सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मूलाज जो होते हैं ना, स्पेशली मैं यहाँ पे लिखती हूँ H2O। अभी जो 2 है या तो ये ऊपर होता है या तो नीचे होता है, राइट? मेरे नॉलेज के हिसाब से नीचे होता है ये, तो ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये मैंने इक्वेशंस वाला जो सिनेरियो है ना, मैंने आगे मॉड्यूल्स में डिस्कशन किया है, मॉड्यूल नंबर 4 में, अबाउट इक्वेशंस के। ये अगर मैथमेटिकल इक्वेशंस टाइप करने तो कैसे करेंगे, हमें अगर कुछ जोग्राफिकल नोटेशंस टाइप करने तो कैसे करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के बारे में भी थोड़ा जान के ले लेते हैं। उसके बाद फॉन्ट सेक्शन के बाद आता है पैराग्राफ में मैं थोड़ी ही चीज़ें आपको इसमें बताने वाली हूँ। पहले तो मैं Ctrl+A कर देती हूँ, ऑल सिलेक्ट। अब ये लेफ्ट में है, अगर मैं सेंटर में कर दूँ, राइट में कर दूँ, या फिर जस्टिफाई कर देती हूँ। अब मैंने लेफ्ट में शिफ्ट करके जस्टिफाई कर दे रही हूँ तो और भी अच्छा लग रहा है। देखो जस्टिफाई अगर नहीं करते ना, देखो जस्टिफाई निकाल रही हूँ, हाँ निकाल दिया, तो ये कैसे हुआ, लेफ़्ट राइट एंडिंग हो रहा है। और जस्टिफाई करने पे है ना, ये पूरा का पूरा डेटा सीक्वेंस में बन जाता है, पूरा सीक्वेंस में वो कट शॉट होके बताता है हमें। उसी के अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे बुलेट्स दे सकती हूँ। मैंने यहाँ पे के नाम का बुलेट दे दिया है, या फिर आप कोई भी बुलेट्स दे सकते हैं, या फिर आपको नंबरिंग देने हैं, आपके पैराग्राफ को नंबरिंग दे दीजिए। ये देखो सारा नंबरिंग्स के हिसाब से भी काम करता है। अगर आप रियली कोई क्वेश्चन पेपर टाइप करें तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखो चैप्टर के हिसाब से नाम आ गए अभी सारी के सारे। उसी के अलावा अगर आपको स्पेसेस बढ़ानी है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, इसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। देखो लाइन्स बढ़ गई, राइट? तो मैंने 1.5 के हिसाब से रख दिया। अगर आप आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी को कोई लेटर ड्राफ्ट कर रहे हो और आपको एड्रेस एंड और शिफ्ट करना है, तो मान के चलते ये मुझे मैं इधर से पहले ये तो निकाल देती हूँ, नन। यहाँ पे मैंने नन कर दिया, नो बुलेट्स नो नंबरिंग। और अभी मैंने सोचा कि इसको राइट में शिफ्ट कर देती हूँ, बट ये तो थोड़ा सा ही हुआ। आप फोकस करें यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा शिफ्ट करके दे रहा है आपके कॉन्टेंट्स को। और ये एड्रेस वगैरह टाइप करने के लिए काफ़ी यूजेबल है, काफ़ी यूजिंग है, और एवरीडे रोटेशन पे रहता है। ये कुछ नया चीज़ नहीं है, ये एवरीडे रोटेशंस पे रहता है। एवरीडे कुछ न्यू थिंग्स इसमें हमें देखने मिलता है, सीखने भी मिलता है, एंड इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये एक मेन पार्ट है यहाँ का। उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, और अगर चलो मैं ऊपर दिखाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने इधर टेक्स्ट हाइलाइटर यूज़ किया है ना, तो थोड़ा कंपैरिजन करने में भी मैं आपको इजीली बता पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ हाइलाइटर भी होता है। देखो मैंने 2 पैराग्राफ इधर भी सिलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे स्पेस छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट हाइलाइटर है, और यहाँ पे वो स्पेस ही नहीं लगता, क्योंकि पूरा का पूरा पैराग्राफ पे फोकस करने वाला है। तो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड पैराग्राफ हाइलाइटर, जो पूरे के पूरे पैराग्राफ को कलर करने वाला है। यस, इसके अलावा व्हाट आई एम सेइंग इज़, इसके अलावा आपको अगर मैंने Ctrl+A करके पूरा का पूरा डेटा को मेरे को ऑल बॉर्डर्स देनी है, या फिर मुझे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर देनी है, या फिर सिर्फ इनसाइड बॉर्डर देनी है, या फिर बॉर्डर ही नहीं देनी है, राइट में देनी है, लेफ़्ट में देना है, टॉप में देना है, बॉटम में देना है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल तो नो बॉर्डर्स पे चली जाती हूँ। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है। अब मैंने देखो ये चैप्टर नंबर 3 के पैराग्राफ में ना ऐसा क्लिक करके रखा हुआ है, और मैं स्टाइल्स में आके ना टाइल पे क्लिक कर देती हूँ, तो साइज़ भी चेंज हो गई, कलर भी चेंज हो गया, और साइज़ बड़ी भी हो गई है। अगर मैं चैप्टर नंबर 2 पे क्लिक करके सब टाइल पे क्लिक करती हूँ, इधर भी बहुत कुछ चेंजेस हो गया है। चैप्टर नंबर 2 पे क्लिक करने के पहले मैं थोड़ा और इसमें वेरिएशंस देख के इंटेंस पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे तो एकदम मस्त फ्रेम्स आ रहा है, कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम इतना तो समझ में आएंगे कि इधर क्लिक करने पे है ना बहुत कुछ चेंजेस बनने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब आपकी स्टाइल्स, कलर, डिज़ाइंस, फॉर्मेटिंग बिल्कुल बेहद अच्छी तरीके से चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको अगर आपका कस्टमाइज्ड स्टाइल बनाना है, यहाँ पे ये स्टाइल्स है ना सब सेव किया हुआ, तो आपके माइंड में है कि आपके नाम का भी एक स्टाइल बन जाए। यहाँ पे आप अपने पर्सनल डेस्कटॉप में, आप अपने पर्सनल लैपटॉप्स में आपके नाम की एक स्टाइल यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं, जो आप फ्यूचर में डेफिनेटली उसको यूज़ करें, बेहद यूज़फुल रहेगा और हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जाके मैं क्लिक करती हूँ क्रिएट अ स्टाइल, और स्टाइल्स में मैंने नाम दे दिया है खुशबू, और इसको हम देते हैं मॉडिफाई।
मॉडिफाई मतलब क्या कि कैसा स्टाइल चाहिए आपको? तो मेरे को स्टाइल्स में ना हैंडराइटिंग स्टाइल मुझे रखना है अनकांसल यूपीसी। मुझे अपना डेटा सेंट्रलाइज रखना है और थोड़ा टाइट रखना है, लूज़ लूज़ नहीं रखना है। मुझे मेरे स्टाइल का कलर थोड़ा ग्रीन में चाहिए एंड उसको इटैलिक भी रखिए। उसकी जो स्टाइल की साइज़ है वो मुझे 22 चाहिए, 22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट में जाके मैं अगर बॉर्डर देना चाहूँ तो बॉर्डर भी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। ये रही हमारी बॉर्डर्स और ओके, और ये सब देके मैंने बोल दिया ओके ठीक है। तो यहाँ पे तो अप्लाई हो ही चुकी है, बट मैं आपको बता दूँ कि स्टाइल्स ग्रुप के अंदर मतलब होम टैब में, होम टैब के अंदर जब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो देखो खुशबू के नाम की एक स्टाइल है। तो आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट पे आप वो स्टाइल देना चाहते हो तो सिंपली डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो या फिर डॉक्यूमेंट को पूरा का पूरा सिलेक्ट ही कर दो और खुशबू के इधर क्लिक कर दो। तो ये पूरा का पूरा चार्ट, पूरा का पूरा डेटा आपको इजी फॉर्मेशन में यहाँ पे बताना शुरू कर देगा। और क्या होता है यहाँ पे, आप जब भी कोई स्टाइल क्रिएट करते हो तो यहाँ पे वो सेव हो गई है डॉक्यूमेंट नंबर 5 में। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल नहीं रहेगा, सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट्स में आपको अवेलेबल करके बता रहा है। एडिटिंग, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। मैं एक बार सिलेक्ट ऑल कर देती हूँ। सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या हो गया, ये सारा ही कुछ सिलेक्ट कर दे रहा है। ये कुछ कुछ कंटेंट्स को मिस आउट भी नहीं कर रहा है। लाइक ईच एंड एवरी कंटेंट पे फोकस करके ईच एंड एवरी कंटेंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला है। अगर मैंने सिलेक्ट करने के बाद फाइंड मतलब नेविगेशन, फाइंड को नेविगेशन भी बोलते हैं, मैंने कैंसिल कर दिया और मैं सर्च कर रही हूँ YOU एंड स्पेस। अगर मैंने स्पेस कर दिया तो यहाँ पे क्या बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें कि 71 देयर आर 71 रिजल्ट जिसमें क्या लिखा है YOU लिखा हुआ है। तो मैं इस चीज़ को कर देती हूँ रिप्लेस। यू के साथ में मैंने रखा है यहाँ पे KHUSHBU स्पेस, रिप्लेस ऑल। वी मेड 71 रिप्लेसमेंट इन योर सेक्शन, येस, ओके, क्लोज। अब जहाँ जहाँ YOU दिखेगा वहाँ पे आपको खुशबू का नाम आ गया है। ओके ये ऐसा मैंने क्यों किया, ये क्या काम का है, फाइंड एंड रिप्लेस क्या काम का है। फाइंड का शॉर्टकट की है Ctrl+F, रिप्लेस का शॉर्टकट की है Ctrl+H, H फॉर हैन। तो ये था फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट कीज। लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपने एक हिंदी मूवी 3 इडियट्स देखी है तो उसके अंदर पता है आपको आमिर खान सर जी जो है एक जो डॉक्यूमेंट्री होती है तो उसमें जो स्पीच देने वाली होती है दैट छाछड़, तो चमत्कार वर्ड का उन्होंने कुछ अलग ही चेंज कर दिया था। तो वहाँ पे दिखाया भी है मूवी के अंदर कि वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ किया गया है। वेल मुझे मूवी के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बट एक आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ कि ये फ़न के लिए भी यूज़ किया गया था एक बार, लेकिन ये एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और ऑफिस पर्पज़ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पता है क्यों? कि आपको अगर एक साथ 10 लोगों को प्रमोट करना है आपके ऑफिस में तो लेटर का कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर तो सेम ही रहने वाला है, बस उनका नाम चेंज होने वाला है और कुछ सर्टन चीज़ें चेंज होगी। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर नाम को बार बार रिपीट किया इसमें तो आप फाइंड एंड रिप्लेस करके उसको चेंज कर दोगे एक ही टाइम स्लॉट में। और अगर कुछ बेसिक एडिटिंग्स है तो वो आप मैनुअली इसमें चेंज कर पाओगे। तो ये था फाइंड एंड रिप्लेस एडिटिंग के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू। इसके बारे में तो हमने देखा है होम टैब। होम टैब में हमने बहुत सारी चीज़ें को नोटिस किया है और होम टैब की वजह से ही हम आगे भी और भी चीज़ों को ग्रास्प कर पाएंगे। बिकॉज होम टैब अगर हमने प्रॉपर्ली कर लिया है, होम टैब अगर हमें प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है तो ही हम आगे की चीज़ों पे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। ओके, सो जस्ट लेट मी नो। अगर कुछ और भी क्वेरीज आपको फेस करनी पड़ रही है तो हमें मेल करिए ज़रूर। थैंक यू।